उड़ीसा की पुरी में हर साल जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे, तब उन्होंने राधा और ब्रजवासियों से वादा किया था कि वो हर साल एक बार उनसे मिलने आएंगे। इसी भावना से ये रथ यात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। इस साल यानी 2025 की ये यात्रा 27 जून दिन शुक्रवार से आरंभ हुई थी, जो 8 जुलाई को समाप्त होगी। लेकिन अब उड़ीसा के पुरी में चल रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रथ यात्रा के दौरान एक बार फिर से श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि भगदड़ के कारण 3 श्रद्धालुओं की कुचलने से मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करवाए थे, श्रद्धालुओं को तादाद से ज्यादा एक जगह पर क्यों इकट्ठा होने दिया गया, वगैरह वगैरह। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने उड़ीसा में बीजेपी की मोहन चरण मांझी सरकार को जमकर घेरने का काम किया है। उड़ीसा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने मीडिया के कैमरे में आकर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। कल रात में जगन्नाथ जी के दर्शन में पहंडी से पहले जो होना चाहिए था, तो पहंडी के बाद जो क्राउड रहा उसमें 3 लोगों का मौत हुआ है और जरूरत से ज्यादा लोग भी रहे हैं। लेकिन इस बार जो है रथ यात्रा से लेकर जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ का आगे नहीं बढ़ना, उसको लेने के लिए नंदी घोष को रथ को आगे लेने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो दिखाई नहीं दिया। रथ रुक गया और कल रथ चला है। रात को जो पहंडी होना चाहा उसमें अरेंजमेंट में गलतियां हुआ है। ओवरऑल देखेंगे तो डिवोटी सेंट्रिक होना चाहिए, भक्तों की ध्यान में और भगवान के ध्यान में रथ यात्रा का श्रृंखला का डिसिप्लिन का नियंत्रण होना चाहिए, जो नहीं हुआ दिख रहा है। भक्त और भगवान के बीच में वीआईपी लोग रह गए। वीआईपी का ध्यान जरूर हुआ है, कोई वीआईपी का कुछ नहीं हुआ। मैं भी था, मेरा भी कुछ नहीं हुआ, बहुत से लोगों का कुछ नहीं हुआ। लेकिन भक्तजनों का साथ ऐसा होना गलत है और ठाकुर का रथ टाइमली नहीं लेना गलत है। इसका एहसास करें और दोषी जो हैं, जिन लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करें। आखिर हादसा कब, कहां और कैसे हुआ, चलिए अब उसे भी जान लेते हैं। रविवार यानी 29 जून 2025 की सवेरे 4:30 बजे के करीब भगवान श्री जगन्नाथ के नंदी घोष का रथ गुंडिचा मंदिर के बाहर पहुंचा। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स ढह गए। इस भीड़ में धक्का मुक्की इतनी थी कि दर्शन करने आए भक्त रथ के पहिए के पास एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिसके कारण 3 श्रद्धालुओं की कुचलने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में करीब 50 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल हादसे में घायल हुए भक्तों को तुरंत पुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक खुर्दा जिले के रहने वाले थे। मृतकों में 2 महिलाएं प्रभाती दास और बसंती साहू और 70 वर्षीय प्रेमाकांत महंत शामिल हैं। इस यात्रा में क्यों लगती है श्रद्धालुओं की भीड़, आइए इस पर भी एक नजर मार लेते हैं। पुरी की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए पुरी पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान को श्री मंदिर से बाहर लाकर श्री गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां वो कुछ दिन विश्राम करते हैं। इस यात्रा में देश भर से भगवान जगन्नाथ के भक्त शामिल होते हैं। यही वो वजह है जो बेशुमार भीड़ का कारण बनती है। बहरहाल इस यात्रा की सुरक्षा पर विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए हैं। खैर, ऐसे में आगे अब ये देखना होगा कि भविष्य में प्रशासन की तरफ से इस हादसे पर क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस हादसे ने उड़ीसा की बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।